वेलकम बैक। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, अभी बात करेंगे हम लोग हिंदी के 5 मोस्ट वीवीआई प्रश्न के बारे में, जो आपके हिंदी पेडागोजी से लिया गया है। ओनली 5 क्वेश्चंस रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे कई बार अब तक पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। यानी जब बच्चों को हम व्याकरण पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे, तो सबसे उपयुक्त जो विधि है वो किसे मानी जाएगी। पहला है लेक्चर विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है निर्देश विधि और चौथा है वार्तालाप विधि। बात किसकी हो रही है? व्याकरण की, ग्रामर की। ग्रामर पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल टू रूल पर चलते हैं। तो इसे कौन सी विधि कहा जाता है? इसे आगमन विधि कहा जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 2। चलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो रहा है। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न पर, जो बहुत ही वीवीआई है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि बच्चे सामाजिक अंतक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि बच्चे जो भाषा को सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? बड़ों से इंटरेक्शन करके, अपने समाज में रहकर, समाज के द्वारा समाज से अंतक्रिया करके सीखते हैं। पावलोव साहब ने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, या स्किनर साहब ने कहा था। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा कौन? वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो बच्चे समाज से सीखते हैं। ये उन्होंने अपनी थ्योरी में स्पष्ट रूप से कहा है। अगर आपने उनकी थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की थ्योरी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन दोनों थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें। चलेंगे आज के हमारे तीसरे सवाल पर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया था? किसने बच्चों के बारे में कहा था कि सभी बच्चों या सभी बड़ों के, यानी इंसान यानी मानव के जो है मस्तिष्क में यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रामर होता है। यूनिवर्सल ग्रामर किसने कहा था ये बात? अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने नोम चॉम्स्की का थ्योरी जरूर पढ़ा होगा। नोम चॉम्स्की ने 2 ही बात इंपॉर्टेंट कही है। एक एलईडी, उन्होंने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी। एक यूनिवर्सल ग्रामर और एक एलईडी। तो यहाँ बात यूनिवर्सल ग्रामर की हो रही है, तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा? नोम चॉम्स्की। चौथा नंबर, बीएफ स्किनर साहब ने अनुकरण की बात की है। वाटसन साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है भाषा के बारे में। और वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि बच्चे भाषा सामाजिक अंतक्रिया करके सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आवाज़ इसलिए थोड़ी सी डाउन है क्योंकि अभी गले में जो खराश हो गया, तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो क्लास लेना हम मुनासिब समझे। चलिए आज का हमारा चौथा प्रश्न है, स्किनर के अनुसार स्किनर ने क्या कहा था कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? नंबर 1, भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। नंबर 3, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। या नंबर 4, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। आपने अगर स्किनर का थ्योरी पढ़ा है, तो स्किनर ने सीधे सीधे लफ्ज़ों में सभी बातों को, चाहे उन्होंने भाषा की बात हो या किसी भी बात को, उन्होंने बच्चों के बारे में कहा है। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो अनुकरण करके सीखते हैं। ये स्किनर का मानना था। बाकी भाषा परिवेश से सीखते हैं, एलईडी के माध्यम से, ये किसने कहा था? ये कहा था आपको, एलईडी के माध्यम से परिवेश से सीखते हैं, चॉम्स्की साहब ने। अंतक्रिया से सीखते हैं, ये किसने कहा था? ये आपका वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। इन सब बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में क्या करता है? तो प्राइमरी का जो बुक होता है, उसमें क्या होता है कि छोटी किताबों में क्या होता है? कार्टून होता है, भाषण होता है, विज्ञापन। ये सब बच्चे की भाषा को क्या करता है? क्षमता, भाषा विकास की क्षमता को सहायक होता है, बाधक होता है, निरर्थक होता है, या अनुपयोगी होता है? तो आप कहेंगे ये उपयोगी होता है, यानी सहायक होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा सही। दोस्तों, बहुत जल्दी ही कुछ और हमने एनसीईआरटी के जो मोस्ट वीवीआई है उनको हमने कंटेंट बना लिया है। हिंदी का पेडागोजी का हमने कई कंटेंट बना के रखा है। मैथ्स पेडागोजी का कई कंटेंट बना के रखा है। जैसी ही आवाज़ सही होती है, सारी वीडियो को एक तरफ से लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप को हमें सपोर्ट करना है। आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको 120 प्लस स्कोर की तैयारी करा रहे हैं। एक अच्छे स्कोर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।